हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आपसे जो प्रॉमिस किया था हमने कि आपके लिए जो भी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए क्लास 11th और 12th का बैच स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपके क्लास 12th के बैच का शुभारंभ करते हैं और मुझे उम्मीद है कि जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो आप इस वीडियो को बहुत शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और भाई अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप पे, इतना तो मुझे पता है। जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप उसका रिजल्ट जो रिवार्ड के तौर पर इतना तो आप देंगे ज़रूर। वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर करेंगे और जो भी जितने रिलेटिव हैं उन रिलेटिव के पास इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हमने बैच स्टार्ट किया है 11th-12th का। तो ये 12th का टॉपिक ले रहे हैं और सबसे पहले यहाँ से मैट्रिक्स से ले रहे हैं। मैट्रिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th क्लास, 12th क्लास, बीएससी, बीटेक एंड टीजीटी पीजीटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर ये जो भी क्लास है उस क्लास में काम यूज होता है, इसका बहुत काम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुझसे मेरा एक एनालिसिस देखे जाए तो मैं जैसे PYQ को देखता रहता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ, तो मेरे हर सेट को देखा है तो इसमें मिनिमम क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन इसमें क्या है मैट्रिक्स के क्वेश्चन मिलते हैं। आपके जो भी एग्ज़ाम रहता है उसमें 5-6 क्वेश्चन रहते हैं और मैक्सिमम तो 7-8 तक कभी पहुँच 6-7 तो पहुँच जाते हैं। मिनिमम 5-6 4-5 ये तो रहने वाले हैं। तो आपको इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को बिल्कुल आपको समझना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो इसका मतलब ये है आपका जो कॉम्पिटिटर है ना वो बिल्कुल बिना सोचे समझे आपसे आगे बढ़ जाएगा, आगे आपसे मार्क्स लेकर आएगा और आपको बीट कर जाएगा और आपसे पहले जॉब ले जाएगा। तो हमको क्या करना है, ऐसे टॉपिक, ऐसे जो चैप्टर्स जो वास्तव में यार एक स्कोर बनाने में काम करते हैं, तो इन ऐसे चैप्टर पर, ऐसे टॉपिक पर क्या करना है, अपनी कमांड कसना है। बिल्कुल हमारे साथ बने रहेंगे। इस टॉपिक को, इस मैट्रिक्स को आपके पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर इसे बिल्कुल एडवांस लेवल पर ले जाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बिल्कुल आज मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ और ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूँगा बिल्कुल। इसलिए मुझे आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल सोचो मत, आपको कोई सोचने वाली ज़रूरत नहीं है। आप सही जगह पर आएँ। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ढंग से होने वाली है और एक अच्छे तरीके से, बोरिंग तरीके से नहीं, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो शेयर और लाइक नहीं किया तो बिल्कुल वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। और मेरा आपसे मैंने क्या बोला है कि आप जितना हो सके हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए आप वीडियो को शेयर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने रिलेटिव हैं उन सब के पास वीडियो भेजिए जल्दी। जैसे हमारा चैनल ग्रो होता है तो बिल्कुल हम और आप आमने सामने होंगे, क्योंकि हम यूट्यूब पर बिल्कुल लाइव क्लास, लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल जो भी बैच चल रहे हैं वो बैच स्टार्ट करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है आप डाउट कमेंट करेंगे, हम उसका सोल्यूशन देंगे। पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, एक सिस्टम तरीके से, प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगा और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज मैट्रिक्स, और आज मैट्रिक्स बिल्कुल खास होने वाली है। और मुझे पता है कि जब आप मेरी क्लास 10 कर लेंगे तो मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन आपसे रहने वाला नहीं है। चलिए सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि मैट्रिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इस पर डिस्कस करना चाहूँगा। मैट्रिक्स क्या है देखिए। चलिए सिंपल लिख देता हूँ, इसको सिंपल लिखा मैंने भाई मैट्रिक्स। अब इंग्लिश में पहुँचा है कि जिस तरह सिंगुलर लिख दिया है आपने वो प्लूरल लिख दिया है। अब इस यहाँ पर ग्रामर का यूज न करें। इसकी अगर डेफिनेशन डिफाइन करें, यहाँ पर डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ ए सेट ऑफ नंबर्स क्या हो सकते हैं आपके, रियल भी हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स, हैविंग अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरे। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ सेट है हमारे पास और सेट ऑफ नंबर्स किसका है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का है। चाहे तो रियल का भी हो सकता है और वो कॉम्प्लेक्स का भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
सही है, यहाँ पर ये हो सकता है। और एक एक्चुअली क्लियर हो गया। नंबर्स किस तरीके से रखें, यहाँ पर इस तरीके से रखें, m/n इस तरीके से रखें। तो यहाँ पर इन m रोज, m क्या है यहाँ पर रोज, एंड n कॉलम्स, n लिखा हुआ है, ये n कॉलम है हमारे पास, n कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हो गई। कोई एक सेट ऑफ नंबर्स है आपके पास, नंबर इफ नंबर मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरे हैविंग यहाँ पर नंबर, यहाँ पर m रोज एंड n क्या है कॉलम्स, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे यहाँ पर ऑफ ऑर्डर n। और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़ा दो इसे, ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर m/n बोलेंगे। तो क्लियर हो गया। दोबारा क्लियर करेंगे। यहाँ पर क्या है, ए सेट ऑफ नंबर्स m/n यहाँ पर, और m/n क्या हो सकता है यहाँ पर, ये हो सकता है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे किसे बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब इस तरीके से, इसे रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। अरेंज्ड इन हैविंग क्या है, m रोज एंड n रोज, m रोज है और n रोज है। m किसे कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, n नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। ऑफ यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या होगा, m/n होगा, इस तरीके का। और मैं आगे डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए एक बार देख लीजिए जल्दी से। चलिए यहाँ पर आप देखिए, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर हम इसे। अगर रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंटेड बाई a इक्वल टू, इस तरीके से ले लिया मैंने यहाँ पर aij, और यहाँ पर क्या है m/n। बेटा देखिए यहीं पर डिस्कस करने वाला हूँ, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं कि हर जगह पे थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़े, बिल्कुल थ्योरी का कोई क्वेश्चन रहने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ रिप्रेजेंटेड बाई ए से कर लिया हमने, यहाँ पर हम कर लिया। बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, ABC ले सकते हैं। और यहाँ पर बेटा ए क्या है, देखिए ये क्या है यहाँ पर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया। आई क्या है यहाँ पर, यहाँ लेंगे ith कॉल, ये क्या होता है, रो बताएगा कि कौन सा रो है। और जे क्या बताएगा यहाँ पर, जेथ कॉलम बताएगा यहाँ पर, कॉलम। और m क्या बताएगा, नंबर ऑफ रोज डिफाइन करेगा। और n क्या बताएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर हम मैट्रिक्स को इस तरीके से डिफाइन करें तो ए क्या है यहाँ पे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स कोई एलिमेंट है हमारे पास। और आई क्या करेगा, आई कोई रोज को रिप्रेजेंट करेगा, रो। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो फर्स्ट रो, 2 लिखा है तो सेकंड रो, 3 लिखा है तो थर्ड रो। यहाँ पर अगर 1 लिखा है तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड लिखा है तो सेकंड कॉलम, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला है। और m क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज, कितने इसमें रोज हैं। और नंबर n क्या है, नंबर ऑफ कितनी कॉलम है। ये सब कुछ रिप्रेजेंट करने वाला है मैट्रिक्स। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं इसी में। देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर मैं। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भाई, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखिए बिल्कुल इस तरीके से डिस्कस करेंगे, मज़ा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर लिखा मैट्रिक्स लिखा भाई, सबसे पहले मैट्रिक्स लिखा। और यहाँ पर मैंने एक टाइप बनाया, n की वैल्यू 1 लिखी, 1। दूसरी लिखी यहाँ पर n की वैल्यू 1 लिखी। तीसरा टाइप लिखा मैंने m इज ग्रेटर देन n लिखा। और मैंने यहाँ पर 4 टाइप लिखा m इज लेस देन n लिखा। और एक टाइप और लिखा मैंने यहाँ पर m इज इक्वल टू n लिखा, n लिखा। ठीक है, ये इस तरीके से टाइप में बांट कर लिए मैंने, डिवाइड कर दिए। बेटा देखो कैसे नाम देना है। यहाँ पर m क्या है, रो है, रो, m की वैल्यू 1 है।
एम क्या होता है यहाँ पर, सिंगल रो की बात कर रहा है, सिंगल रो, तो इसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो होगी कैसे हमारे पास भाई, इस रो तो नीचे लेटा हुआ होता है, तो इस तरीके से होगा ये मैट्रिक्स होगी, क्या बोलेंगे इसे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे इसे, रो मैट्रिक्स याद रहेगा। यहाँ पर कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 है, सिंगल है, मतलब इस तरीके की मैट्रिक्स बनेगी इसमें भाई, इस तरीके की, तो क्या बोलेंगे इसे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पर आप एलिमेंट भी डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट डाल लो। देखिए m इंटू एन, मतलब भाई m की ज़्यादा रो ज़्यादा है यहाँ पर, तो रो ज़्यादा है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 ये बना लो, ये ज़्यादा है। तो अब देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर जो चीज़ 1 थी उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया। यहाँ पर देखिए हर जगह पर पावर काम नहीं करती, कहीं कहीं पर कुछ दयनीय स्थिति काम कर जाती है, तो यहाँ पर दोनों पर दया काम करेगी, दया, दयनीय स्थिति, क्या क्या याद रखना है आपको, दयनीय स्थिति, दयनीय स्थिति, उसके हिसाब से नाम है। तो यहाँ पे देखिए फिर m बड़ा है, n छोटा है, m क्या है हमारे पास, m तो रो होता है, n क्या होता है, कॉलम होता है, तो n छोटा है, n छोटा है, तो कॉलम कैसे होते हैं, कॉलम तो खड़े होते हैं, तो खड़े होते हैं तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, वर्टिकल, क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे, यहाँ पर वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। बेटा बिल्कुल यहाँ भी दयनीय स्थिति है भाई, यहाँ पर दयनीय दया किस पे दिखाएंगे, m पे दिखाएंगे, m, तो ये किस तरीके बनेगी, यहाँ पर 1 2 3 4, ओहो हो कुछ उल्टा हो गया क्या, कॉलम ज़्यादा हो गया भाई इसमें तो कॉलम ज़्यादा हो गए। एक काम करो, एक काम करो बेटा, यहाँ पर एक काम करो, थोड़ा सा इसी को, इसका साइज ऐसे नहीं आएगा, इसका साइज ऐसे नहीं आएगा भाई, इसका उल्टा हो गया है, इस तरीके से करो, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कर लो यहाँ पर। अब इसका उल्टा कर दो, यहाँ पर उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका एग्जाम्पल आने वाला है भाई, m कम है हमारे पास, m कम है, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। तो दयनीय स्थिति किस पे दिखाएंगे, कम वाले पर। तो रो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, लेटे हुए, रो लेटे होते हैं, तो क्या बोलेंगे इसे, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल बोलेंगे इसे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। यहाँ पर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब इक्वल इक्वल, 1 2 3 4 इक्वल, तो इसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, इसे क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे यहाँ पर, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसका हम ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो ऑर्डर लिखना बहुत आसान है। तो बेटा देखिए रो कितने हैं, पहले रो की बात करते हैं मेरे साथ, रो तो अकेला है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 1/3, 1/3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/3 हो जाएगा। इसमें देखिए ऑर्डर, यहाँ पे पहले रो देखो, रो कैसे, ऐसे पहले हमको कैसे चलना है, नहीं चलना है, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल चलना है, 1 2 3, फिर ऐसे देखना है खड़े, पहले ये देखो कितने लेटे हुए हैं, पहले लेटे हुए देखने फिर खड़े देखने, पहले लेटे हुए देखने फिर खड़े देखने। तो भाई लेटे कितने, 1 2 3 और फिर खड़े देखने, खड़े तो एक ही है यहाँ पर, एक। अब देखो यहाँ कितने लेटे हुए हैं, 1 2 3 लेटे हुए हैं, खड़े कितने, 1 2, भाई देखिए ये हो गया, कितने लेटे हुए हैं, 1 2, कितने खड़े हैं, 1 2 3, 3 खड़े हैं यहाँ पर, कितने लेटे हुए हैं, 2, कितने खड़े हुए हैं, 2। तो इस टाइप से हम इसमें ऑर्डर लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखो, इजी ऑर्डर हो गया। ये आपका मैंने कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करने की कोशिश की, अभी टाइप्स फिनिश नहीं हुआ है, और भी आगे है बेटा, देखिए आगे है, इसी को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा देता हूँ। तो अब मुझे इसकी ज़रूरत तो है नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स को ले लेता हूँ भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स इधर आ जा, मैंने इसको ले लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स को। स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी 2 टाइप्स की आएगी, इसे 2 टाइप से कर लेते हैं, 2 टाइप से डिस्कस कर लेते हैं। पहले बेटा एक, चलो ये यहाँ पर ये लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आएगी डायगोनल मैट्रिक्स,
डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स आएगी यहाँ पर। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है इसे बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए ये भी आपकी इज डिवाइडेड बाई टू टाइप्स, दो टाइप्स से डिवाइड हो जाएगी हमारे पास। इसे बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसे बोलेंगे अपर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को आप डिवाइड कर सकते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा देखो एक सबसे बड़ी, चलो इसे भी मैं पहले डायगोनल मैट्रिक्स को भी डिवाइड कर देता हूँ। चलो इसका एग्जांपल बिल्कुल दूंगा यहाँ पर। इसी दो टाइप से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट क्या है यहाँ पर, इफ ईच एलिमेंट ऑफ डायगोनल आर इक्वल है। और दूसरा टाइप हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर टाइप की बात करता हूँ दूसरा, इफ यहाँ लिखेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज वन इज इक्वल वन। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। बिल्कुल सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पर किस तरीके की आएगी, यहाँ तो इस तरीके की मैट्रिक्स बन जाएगी। देखिए यहाँ पर इस तरीके की, तो यहाँ 1 2 3 दे रखी है और भाग्य 0 0 0 0 0 0। अगर इस तरीके मतलब डायगोनल में एलिमेंट हैं, बाकी सब बिल्कुल जीरो हैं। डायगोनल में एलिमेंट हैं, बाकी सब जीरो हैं, तो इसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इस वाले केस में यहाँ पर इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ डायगोनल आर इक्वल, मतलब इस तरीके की कोई मैट्रिक्स बन जाती है हमारे पास, जैसे 5 5 5 ये बन जाती है हमारे पास। तो इसे क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और इस वाले केस के लिए यहाँ पर क्या है, 1 आती है मैट्रिक्स, इस तरीके से आती है। यहाँ पर 1 1 1 0 0, ओ ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 0 0 इस तरीके आ जाएगा 0। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे एक तो बोलेंगे यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। और दूसरा नाम होगा इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए मैं थोड़ा सा पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे बाद में आऊँगा, आगे थोड़ा सा इसे डिस्कस कर देता हूँ वास्तव में ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्या, इसको समझ लेते हैं पहले, तब उसके टाइप से पहुँचेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोई एक मैट्रिक्स बनाई इस तरीके की। देखो मैंने लिखा यहाँ पर A11 लिखा, और यहाँ पे लिखा A12 लिखा, A13 लिखा, और यहाँ पर डॉट 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 आगे जाऊँगा तो A1n आ जाएगा। नीचे एलिमेंट आता है तो A12 आएगा, यहाँ पर A22 आ जाएगा, और A23 डॉट 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 करते हैं तो यहाँ पर आएगा आपके पास A2n आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो कुछ गलत नहीं हो गया क्या रे, कुछ गलत हो गया रे, ये पहला वाला गलत हो गया भाई, पहला वाला ये मिस्टेक हो गया। A2 बनाएगा यहाँ पर, ये 21 22 23, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, और A32 हो जाएगा, और A33 हो जाएगा, और यहाँ पर A3n हो जाएगा। एक स्टेप और लेना चाहूँगा डॉट डॉट करके यहाँ पर। देखिए इसको बिल्कुल समझना है यहाँ पर भाई, देखिए बिल्कुल शीशे की तरह साफ करने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये ऐसे आ रहा है तो मतलब ये तो 1 ही 1 रहेगा, तो यहाँ पर M1 आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा M2 और M3, और यहाँ पर आ जाएगा MN आ जाएगा। इसको मैंने क्या किया, इस तरीके से एक मैट्रिक्स में बंद कर दिया मैंने।
देखिए इसका ये क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल। तो अब मैं आपको एक डायगोनल से रिलेटेड आपको एक एडवांस बहुत ही स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सपोज करो कि ये वाला डायगोनल मैंने m ले लिया, m आपसे पूछा जाए यहाँ पर m+1 डायगोनल कौन सा रहेगा, डायगोनल, या m-1 की बात करूँ तो ये कौन सा डायगोनल रहेगा? भाई m+1 की बात कर रहा है, डायगोनल्स में एक नहीं होता, ये प्रिंसिपल मेन है। मतलब ऐसे भी चलें, ये भी क्या है, एक डायगोनल है, ऐसे करें ये भी डायगोनल है, ऐसे करें डायगोनल है। तो ये आप दिमाग में बैठा दो। अब तक आपको मैट्रिक्स में ओनली 1 डायगोनल बताया गया है, जबकि मैट्रिक्स में 1 डायगोनल नहीं होता, डायगोनल तो और भी होते हैं, लेकिन इसको हम क्या मानते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। भाई ये मेन डायगोनल है, मतलब इसमें क्या होते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट। बाकी जैसे मैंने m+1 की बात की, तो ऊपर जाएंगे तो ऐसे इसे बोलेंगे m+1, और ऊपर जाएंगे तो m+2, और ऊपर जाएंगे तो m+3, ऐसे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है सर। तो ऐसे यहाँ पर नीचे आएंगे तो जी m-1 बोला जाएगा, नीचे आएंगे तो और m-2, और इस तरीके से ये आपके डायगोनल की एक लोकेशन होती है, पोजीशन रिप्रेजेंट करने की। ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात मैं यहाँ पर और डिस्कस कर दूँ, ये देखिए इस वाले एलिमेंट से आपको मालूम चल जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम चल रहा है आपको। इससे देखिए इसी बिल्कुल मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पर हो सकता है ये थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको ये आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये तो हमें आता है, रट लेंगे जी, कर लेंगे। लेकिन ये बता दूं मैट्रिक्स में क्वेश्चन यहीं से बहुत बनते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिया जाए, ऐसे भी थ्योरेटिकल में घुमा फिरा करके पूछता है। इसीलिए बिल्कुल इस वीडियो को एक बार देखना है, थोड़ा समझना है तो दोबारा देखना है, 3-4 बार देखेंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको थ्योरेटिकल का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस करने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल सब कुछ क्लियर डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा अगर नीचे आता हूँ, चलिए मैं कुछ क्या कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। मैंने ये कलर चेंज कर लिया, ओके भाई ये कलर चेंज कर लिया मैंने इस तरीके का। अरे यार ये क्या हो गया रे भाई, अरे यार अब नहीं होगा। चलिए यहाँ पर किया मैंने इस तरीके से ये, और एक मैंने इस तरीके से ये कर दिया मैंने बेटे। बिल्कुल देखिए ये आपके इस तरीके से ये बन गया, ये बन गया पूरा षड्यंत्र। देखिए अब समझने वाली बात है, अब बिल्कुल समझना है, बिल्कुल समझना है इस चीज़, बिल्कुल देखिए। तो अब आपको देखो एक ट्रायंगल की शेप दिखाई दे रही है, तो ऊपर जो ट्रायंगल बनना है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे हम अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, नीचे बनना है इसे बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा है तो ऊपर वाले एलिमेंट होने चाहिए, नीचे वाले नहीं होने चाहिए। जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, अगर देखो अगर अपर ट्रायंगुलर बात करूँ यहाँ पर, तो ये सारे एलिमेंट क्या होने, जीरो होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वाला जीरो, ये सब जीरो होने चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्मेट बनाए तो इस तरीके का बन जाएगा, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया, जीरो मैं ढंग से लिखता हूँ, ऐसे नहीं आएगा जी, ऐसे नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर लिया देखिए 5 0 0, यहाँ पे लिया मैंने 6 7 8 0, यहाँ पे 3 2 1 ये लिया। तो देखिए अब देखने बात है कि ये क्या हमारे पास, ये तो डायगोनल है हमारे पास, ऊपर वाले एलिमेंट दे रखे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर में, अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे। अगर नीचे बात करें तो ये एलिमेंट यहाँ पर आ जाए, आप देखिए ऊपर वाले सब जीरो हो जाएँ, तो इसे क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, बड़ा घुमा के पूछता है। एग्जामिनर भी बड़ा सियाना है भाई, बहुत सियाना है, ऐसे नहीं पूछता, बहुत
वो ऐसे नहीं कहेगा कान पकड़ो, वो कहेगा पीछे से घुमा के पकड़ के बोलता है कि हाथ ऐसे पकड़ो। तो अब देखो एक चीज़ सपोज करना कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन क्या है। तो देखिए अब थोड़ा सा आप दिमाग लाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं साइड में कर दिया, मैं फिर उसी ले लूँगा। यहाँ पर देखो बेटा, मैंने देखा 1 2 1 3, मतलब इसका मतलब यहाँ पर सर आप अगर AIJ की बात कर रहे थे, AIJ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक रिजल्ट आ रहा है सर। क्या आ रहा है यहाँ पर AIJ में? यहाँ पर देखो इजिकल नॉट इजिकल टू 0, इसमें AIJ कौन सा 0 नहीं है? यहाँ पर क्या है J कंडीशन। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास I इज लेस देन J, जहाँ पर J की वैल्यू I से बड़ी है। तो देखो 2 से बड़ी है, ये बड़ी है, वो 0 है, 0 नहीं है। और अपर ट्रायंगुलर केस में दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, J कौन सा होगा, I J 0, मतलब यहाँ पर क्या होगा I इज ग्रेटर देन J, ये वाला। इसमें अगर पूछा जाए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 0 कौन से एलिमेंट होते हैं, तो ये कंडीशन है, इस वाली कंडीशन में 0 रहेंगे। अब देखो इसको देखिए यहाँ पर, अब ऐसे यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ इस वाले स्टेप पर, तो आप यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे और दिमाग लगाएंगे। देखो पूरा दिमाग लगाइए। यहाँ पर क्या M है, ये हमारे पास M। अगर मैं यहाँ से ऐसी बात कर लेता हूँ A और IJ इज नॉट इक्वल 0, कब 0 नहीं होंगे यहाँ पर, तो I इज ग्रेटर देन J। और यहाँ पर कब 0 होंगे, कब 0 होंगे, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कब 0 होंगे, ये जहाँ में इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कब होगी 0 वाली, कब 0 रहेंगे, कौन से एलिमेंट 0 रहेंगे इसमें 0 रहेंगे AIJ। ये चीज़ क्लियर हुआ। मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की कि अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट 0 रहते हैं, आप बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन उसकी आएगी AIJ इक्वल टू 0, और यहाँ पर AIJ इक्वल टू 0, कौन से एलिमेंट 0 है, ये 0 है। तो मतलब यहाँ पर I, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास इस वाले केस में, यहाँ तो ये I ग्रेटर J, यहाँ पे तो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन I इज ग्रेटर देन J है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, और जस्ट इसके उल्टा यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके की कंडीशन पूछ लेता है क्वेश्चन में, ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ये चीज़ में डिस्कस करने वाला था, तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास। अब मैं बैक में जाता हूँ, यहाँ पर बैक में जाता हूँ, अब यहाँ पर आ जाता हूँ। बिल्कुल देखिए यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस चीज़ को लेकर के। चलिए ये तो मैंने यहाँ पर इधर कर दिया, इधर कर दिया। तो लोअर में क्या बन जाएंगे, यहाँ पर लोअर में देखिए मैं 1 2 3, तो ये 1 यहाँ तो 8 आ जाएगा, 6 7, बाकी सब एलिमेंट क्या आ जाएंगे 0 0 0। किसका एग्जांपल हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हो गया। इसका देंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 0 0 0, तो ये किसका हो गया, ये हो गया। और सबसे बढ़िया एग्जांपल, एक एग्जांपल और याद कर लें, ये वाला मैट्रिक्स का फॉर्मेट हर जगह काम करेगा, हर जगह काम करेगा बेटा। देखिए ये वाला हो देखिए, चलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखता, इसमें लिख दूंगा। चलिए इजी क्लियर हो गया। यहाँ पर लोअर और यहाँ पर लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब मैं इस पे आता हूँ दोबारा से आता हूँ। चलिए 1 मिनट आप इसे पहली स्लाइड से चेक कर लीजिए, समझ में आएगा नहीं। आ देखिए फर्स्ट स्लाइड है हमारे पास बेटा, फर्स्ट स्लाइड है। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड में क्या है, शुरू से आपको जो भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है आप बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर मैं उस पहले वाले उसमें कर देता हूँ जो मैंने अभी तक किया है। यहाँ से देखिए एक एक बात थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया मैंने मैट्रिक्स। अब जल्दी से इसका जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जल्दी करो।
और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए जल्दी से इसका भी ले लो आप जल्दी से। जल्दी करो, जो भी करना जल्दी करो। चलिए यहाँ पर देखो, मैं एक फॉर्मूला और देने वाला हूँ यहाँ पर इसके लिए देखो, यहाँ पर कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये तो छोटी वाली मैट्रिक्स है हमारे पास, ये छोटी वाली मैट्रिक्स है कि जीरो कितनी रहेंगी इसमें। अगर मैट्रिक्स बड़ी होगी तो गिनेंगे थोड़ी। आप क्या करना है आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स से बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा देखिए फॉर्मूला बताने वाला हूँ बहुत अच्छा वाला, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए तो इसका फॉर्मूला n-1। अब देखिए इसका एग्जांपल आपसे पूछा इसमें जीरो कितनी, तो आप तो यहाँ तो गिन देंगे आराम से 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसका हम ऑर्डर पता है 3/3। तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करो 3 और 3 घटा के कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो कितने जीरो हमारे पास 6 जीरो है। तो जो अगर आपको स्क्वायर में जहाँ पे दे रखी है कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें आपसे पूछा गया नंबर ऑफ जीरोज पूछा गया, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आप बिल्कुल जीरोज बता सकते हैं। ये तो छोटी थी इसलिए आपने बता दिया, लेकिन जब बड़ी मैट्रिक्स होगी तो उसमें कैसे बताएंगे, इसमें बड़ी कैसे बताएंगे यहाँ पर। चलिए मैं और आगे देखिए। तो ये केस समझ में आ गया हमारे पास, ये केस समझ में आ गया। अब और डिस्कस कर लेते हैं आगे, दूसरे पेज पे आ जाइए। ये भी आपने समझ लिया होगा। मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ आगे। अब मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पर अगर आपको डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स तो क्या करेंगे, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये तो सबसे पहले तो किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। दिमाग में डालो, मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए इसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए सबसे पहली बात। तो सही है, सबसे पहली क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली बात, पहली कंडीशन। और देखिए यहाँ पर अगर हम कैसे निकालें, यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स दे रखे इस तरीके से, मैंने आपको डिस्कस किया था अभी। यहाँ पर AIJ M × N क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंडीशन यहाँ पर क्या है, M = N होना चाहिए भाई सबसे पहले। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके से दे रखी है हमारे पास, देखिए A 1 2 3 4, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ कैसे निकालेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का होता है, इसका इसमें करेंगे, यहाँ पर 6 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ओके, दूसरा फॉर्मूला देखिए, अगर डिटरमिनेंट ऑफ A B दे रखा है तो इसे हम डिटरमिनेंट ऑफ A × डिटरमिनेंट ऑफ B लिख सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है बढ़िया तरीक़ा से। नेक्स्ट फॉर्मूला देने वाला हूँ, यदि कोई मैट्रिक्स है हमारे पास इस तरीके से दे रखी है, K इस तरीके से दे रखी है यहाँ पर, तो ये तो A क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, या K को बाहर निकालना है, K स्केलर नंबर यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे K क्या है, स्केलर नंबर कोई भी नंबर हो सकता है इस तरीके से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर K यहाँ पर अंदर दे रखा है, इसके अंदर बाहर निकलेगा तो ऑर्डर को लेके निकलेगा पावर में। ठीक है, ऑर्डर को पावर में लेके निकलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखें। और यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर यदि कोई डिटरमिनेंट दे रखी है इस तरीके से, देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट A है, अगर इसे हम थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ A = 0 आता है, और दूसरा कंडीशन क्या है, इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ A ≠ 0
ये आता है। तो बेटा इसको बोलेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा ये नाम याद होना चाहिए बिल्कुल। जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जा रहा है इसका मतलब आप समझ लीजिए उसकी डिटर्मिनेंट जीरो है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जा रहा है इसका मतलब क्या है? उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। तो इन नामों से हमें थोड़ा सा अच्छा इंट्रोड्यूस होना चाहिए ना, कि जहाँ पर सोचो जिसे आप रिश्तेदारी में जा रहे हैं, आपको किसी को नाम ही नहीं पता है, तो आप किसी को नाम नहीं जानते हैं आप, तो क्या मन लगेगा? मन लगेगा ही नहीं। तो किसी भी कहीं भी जाने से पहले हमें नाम का पता होना चाहिए। जैसे आप कोई सीरियल देख रहे हैं, आप किसी उस सीरियल में न तो किसी को रोल का पता है कि वो क्या रोल निभा रहा है, क्या नाम है, क्या कर रहा है, तो आपको उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ये ज़रूर पूछेगा आगे भाई, ठीक है। क्यों ये यूज होंगी, हम इसे यूज करने वाले हैं आगे, हम इसे आगे यूज करने वाले हैं, सही है। यहाँ पर इसी में चाहो तो बंद कर देता हूँ सिंगल यहाँ पर। चलिए और आगे देखिए, मैं और एक चीज़ और डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, डाल लीजिए यहाँ पर, इम्पोर्टेंट डाल लो यहाँ पर, बिल्कुल डालो जी, इम्पोर्टेंट डाल लीजिए। देखिए मैं लिखता हूँ सम इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कंडीशन, क्या कंडीशन हो सकती है सब देख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन हो सकती है ए स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ पर एक तो हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर इजिकल टू ए, ठीक है। सॉरी पहले आई से स्टार्ट कर लो, कैसी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिखा मैंने आई लिखा, दूसरे पर ए स्क्वायर इजिकल टू ए लिखा, और थर्ड पे लिखा मैंने ए की पावर के, जीरो आती है, और फोर्थ पे लिखा मैंने ए रिवर्स कहो से या ऐसे कहो, या इसको ऐसे कहो, यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए कहो, और यहाँ पर क्या आता है आई आता है, आई आता है, ये लिखा। देखिए ये चीज़ समझिए यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, इस आई से क्या बन जाएगा इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। और देखो ये इसी में बोलता हूँ जिद्दी मैट्रिक्स, तो क्या बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। और इससे बोलता हूँ जीरो आ रहा तो निलपोटेंट, जीरो आ रहा तो निलपोटेंट। और इसे देखो ये इसका मतलब होता है ट्रांसपोज, मतलब उल्टा, तो उल्टा से याद रखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसे आप ढंग से याद रख लेंगे भैया, ढंग से याद रख लेंगे। मैं बिल्कुल हाईलाइट कर देता हूँ इस तरीके से यहाँ पर इसे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखने, क्यों एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं ये, सही है, ये चीज़ पूछी जाती है भाई, ठीक है ना। ओके इसी क्लियर हो गया। देखिए बेटा इसी क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ रहा है तो इनवॉल्यूंटरी, ए स्क्वायर ए आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ रहा है तो आपका आइडम्पोटेंट जिद्दी मैट्रिक्स, और ए की पावर के इक्वल टू जीरो आ रहा है तो निलपोटेंट है, और ए की यहाँ पर ट्रांसपोज, उसको ए का ट्रांसपोज करके उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, और आई आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं एक टाइप और डिस्कस करने वाला हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्या डिस्कस करने वाला हूँ इसको। चलिए मैं ऊपर ही भेज देता हूँ, ऊपर ही भेज दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पर लिखा मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसे समझ लीजिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे हम ए डैश से कर लो, ऐसे कर लो, और कहीं पर स्मॉल टी से कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी कर लो यहाँ पर।
इसका मतलब होता है कहीं पर ए जे, देखो यहाँ पर क्या है, देखो अगर यहाँ पर क्या कोई अगर ये दे रखी है ए आई जे दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, इसका यहाँ पर एम इंटू एन है, अगर हम इसका कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जे इंटू आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, और यहाँ पर आपको डैश लगाना पड़ेगा, इसका रो ऑर्डर भी बदल जाएगा, ऑर्डर भी बदल जाएगा बेटा, इसका ऑर्डर भी बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बदल जाएगा। अगर यहाँ पर चाहें तो आप इसे अगर ए नाम दे दें तो ये क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, ए डैश की वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी। कुछ और प्रॉपर्टी की डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, किसी का 2 बार ट्रांसपोज कर दें तो वही मैट्रिक्स मिलेगी। सेकंड, अगर यहाँ पर इस तरीके से प्लस माइनस में ट्रांसपोज दे रखा है तो इस तरीके से खोल सकते हैं, प्लस का तो प्लस आ जाएगा और माइनस का तो माइनस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका ट्रांसपोज दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, तो इसे जब भी एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास। और एक प्रॉपर्टी और लिखना चाहूँगा यहाँ पर, अगर इस तरीके से दे रखा है यहाँ पर तो ये के ए डैश हो जाएगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है मेरे लिए, ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है मेरे लिए, बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास, ये सब चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं इस पर भी कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। इस पर चलिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। नेक्स्ट पेज ले लिया मैंने। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ट्रांसपोज ऑफ ए लिखा। इसका क्लासिफिकेशन किया मैंने, एक तो क्या यदि इसका यहाँ पर क्या आ रहा है ए आ रहा है, और ए क्या आ रहा है यहाँ पर ए डैश इजकल टू माइनस ए आ रहा है, और एक ए डैश इजकल टू ओ हो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। बेटा देखिए समझने वाली चीज़ है, बिल्कुल समझेंगे इस तरीके से। ट्रांसपोज क्या है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ गया, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया इक्वल आया लेकिन नेगेटिव साइन आया, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया अपने इन्वर्स के इक्वल आ गया, तो क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। माइनस का मतलब मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्यू होता है, स्क्यू माइनस का स्क्यू होता है, बाकी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे क्या बोलेंगे, इसे बिल्कुल देखिए बेटा ये मुझे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, इसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आप बोलोगे सर आपने वहाँ तो कुछ और ही लिखा था, बिल्कुल समझने वाली चीज़ है, ये मैथमेटिक्स है, बिल्कुल समझेंगे। देखिए इसे मैंने वहाँ पे कुछ और लिखा था, यहाँ पे कुछ और है, इसी में ऑर्थोगोनल बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इस वाली मैट्रिक्स को लेकर के दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए ट्रांसपोज ए, और ये बन गया आइडेंटिटी। तो यही वाला फॉर्मेट पहले बताया था मैंने आपको, इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। चाहे ये वाला फॉर्मेट हो या ये वाला फॉर्मेट हो, फॉर्मेट में सभी दिमाग में बिल्कुल सेट रहनी चाहिए, बिल्कुल सेट रहनी चाहिए। तो ये भी थ्योरेटिकल आपका क्लियर हो गया होगा। मैं एक टॉपिक और है बेटा, एक टॉपिक उसको भी क्लियर कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे डायरेक्ट। फिर भाई क्वेश्चन पे ही आते हैं। फिर अब यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। देखिए बेटा सबसे पहले क्या किया, कोई मैट्रिक्स दे रखी है, कॉम्प्लेक्स की बात आ गई, कॉम्प्लेक्स की तो बिल्कुल समझना है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो यहाँ पर बोलेंगे एक कॉन्जुगेट, यहाँ पर इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, देखिए दूसरा नाम कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर पहले कॉन्जुगेट कर दिया हमने, फिर इसका हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, इसीलिए लिया ए थीटा मान लिया। जहाँ भी ए थीटा हो रहा है इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसने क्या किया, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट किया, फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया, वह ए थीटा के इक्वल है, ए थीटा के। अब मैं ए थीटा डिफाइन कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर ए थीटा को डिफाइन कर रहा हूँ।
ए थीटा पर क्या डिस्कस करने वाले हैं ये चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पर ए की पावर थीटा है, इसकी भी क्लासिफिकेशन किया मैंने। अगर ए थीटा इजकल टू आ जाता है ए मैट्रिक्स इक्वल आ जाता है, और एक जो ए थीटा है उसके इन्वर्स के इक्वल आता है, इन्वर्स के इक्वल आता है। एक कंडीशन है हमारे पास, जो ए थीटा लिया माइनस ए के इक्वल आता है, तो क्या बोला जाएगा? इस वाले केस को बोलेंगे, इस वाले केस को आप याद रखेंगे, इस वाले केस को हमेशा हर्मिशन मैट्रिक्स बोलेंगे, हर्मिशन मैट्रिक्स बोलेंगे इसे, हर्मिशन मैट्रिक्स बोलेंगे। इस वाले केस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। इस वाले केस को बोलेंगे, माइनस को क्या बोलते हैं? स्क्यू बोलते हैं। स्क्यू उठाकर क्या बन गया? हर्मिशन मैट्रिक्स बन गया, हर्मिशन मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। और इसे सॉल्व करना चाहो तो और भी दूसरा फॉर्मेट मिल जाएगा। अभी आपने क्या किया? ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स इंटू ए, और ये ए थीटा ए, और यहाँ पर हो जाएगा आइडेंटिटी। दोनों फॉर्मेट ही यूनिटरी मैट्रिक्स के हैं, दोनों फॉर्मेट ही यूनिटरी मैट्रिक्स के हैं। जल्दी से आप नोट करो, जल्दी से आप नोट कीजिए। तो ये मैंने मैक्सिमम थ्योरी क्लास कंप्लीट कर दी है, बाकी कुछ पोर्शन होगा तो और डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, मैट्रिक्स का पूरा ओवरव्यू माइंड में रखना है कि मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है, कंडीशन क्या है, बिल्कुल याद रखेंगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मुझे लग रहा है अगर आपको अंदर से मोटिवेट नहीं है तो क्लास में बोरियत महसूस ज़रूर करेंगे, आप ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको अंदर से मोटिवेट होकर करना है। एग्ज़ाम को हमेशा दिमाग को याद रखना है, दिमाग में रखना है। और मैं आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें नींद आती है, ये आता है। बेटा हमेशा ध्यान रखो, नींद आए उससे पहले अपने उस 1-2 मिनट पढ़ाई को बंद करके आप जिस टारगेट के लिए, जिस मंजिल के लिए, जिस गोल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसको याद रखो। और उससे पाने के बाद आपकी लाइफ क्या रहेगी। अगर वो नहीं मिला तो आपकी लाइफ क्या रहेगी, इसको एक बार सोच लीजिए। आपकी नींद नहीं उड़ जाए तो आप मुझसे कहना। चलिए आज की इस वीडियो में मैट्रिक्स का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट में क्वेश्चन के साथ बिल्कुल अच्छे तड़ील क्वेश्चन, जहीले क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक सोल्यूशन देंगे, फिर देखिए क्या मज़ा आता है। चलिए जल्दी से वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। अब और जो भी भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, हमें थोड़ा सा टीचर को मोटिवेट करने के लिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है।